अंग्रेजों ने जिन्हें मोस्ट वांटेड कहा, इतिहास ने जिन्हें क्रांतिकारी, उन्हें देश की मिट्टी ने लाडला और भारत ने बेटा कहा। वो मामूली नहीं बल्कि जिंदा मिसाल थे, जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में रोशनी की ज्योत अपनी सोच से जलाई थी। साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन में ही कसम खाई थी आजाद रहने की। वो मिट गए देश की मिट्टी में, मगर झुके नहीं ब्रिटिश हुकूमत के आगे। सर झुकाना उनकी फितरत में कभी था ही नहीं, इसीलिए अंत तक वे इनकलाब जिंदाबाद कहते रहे। दोस्तों, भारत की आजादी की लड़ाई में कई नाम अमर हुए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कसम खाई थी दुश्मन के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाने की। वो नाम था चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसे क्रांतिकारी जिनकी जिंदगी का हर दिन विद्रोह था और शहादत एक संदेश। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। वे बचपन से ही तेज, साहसी और निडर थे। उनकी मां चाहती थी कि वो संस्कृत के विद्वान बने, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रांति का रास्ता दिया। साल था 1921। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 15 साल के चंद्रशेखर भी आंदोलन में कूद पड़े, गिरफ्तार कर लिए गए। जब अदालत में जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम? तो कहा स्वतंत्रता। और घर कहां है? तो कहा जेल खाना। ब्रिटिश अफसर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। हर कोड़े पर वो चिल्लाए, साथ ही मुस्कुराए और कहा वंदे मातरम। उस दिन से वो बन गए चंद्रशेखर आजाद। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद आजाद निराश हुए। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 1925 का काकोरी कांड, ब्रिटिश खजाना लूटा गया। कई साथी पकड़े गए, लेकिन आजाद पुलिस से बच निकले। इसके बाद उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा किया और उसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब के मार्गदर्शक बने आजाद। जब वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। आजाद और उनके साथियों ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। वीर भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई, लेकिन पूरी योजना के पीछे दिमाग था चंद्रशेखर आजाद जी का। खबर धुएं की तरह चारों ओर फैली, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। उनके सिर पर इनाम भी रखा गया, लेकिन वो भेष बदलकर कभी साधु, कभी पंडित बनकर सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे। वो कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वक्त आया 27 फरवरी 1931 का और स्थान था इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। एक साथी के विश्वासघात से उनकी जानकारी ब्रिटिश तक पहुंच गई। पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। आजाद ने अपने साथी सुखदेव राज से कहा, तुम निकल जाओ, मैं संभाल लूंगा। करीब 30 मिनट तक अकेले लड़ते रहे। कई अंग्रेज अफसर घायल हुए, लेकिन आखिर में उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची। सामने अंग्रेज अफसर चिल्लाया, सरेंडर करो। आजाद मुस्कुराए, देश की मिट्टी को चूमा और पास में रही पिस्तौल और उसमें बची एक गोली से खुद को गोली मार ली। कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं।
उनकी शहादत की खबर फैलते ही पूरा देश रो पड़ा। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। वो चले गए, लेकिन उनका साहस आज भी जिंदा है। जिस मिट्टी ने उसे जन्म दिया वो धरा धन्य हो गई। जिस पार्क में वे शहीद हुए वो तीर्थ बन गया। 27 फरवरी 1931 एक शरीर गिरा था, लेकिन उस दिन एक विचार अमर हो गया था। अंग्रेज समझते थे कि उन्होंने क्रांतिकारी को खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे आजाद मरते नहीं, वो हर उस दिल में जिंदा रहते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने अपनी आखिरी गोली से सिर्फ अपनी जान नहीं ली, उन्होंने गुलामी को चुनौती दी। वो वादा जो एक किशोर ने अदालत में किया था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, उसे उन्होंने अपनी शहादत से सच कर दिखाया। इतिहास उन्हें क्रांतिकारी कहता है, भारत उन्हें अपना बेटा कहता है और हम उन्हें श्रद्धा से कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। भारत माता की जय। जय हिंद।